हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है आदित्य शेफर्ड। आज मैं खुदावन के कलाम से आपको एक वचन सुनाना चाहता हूँ, 2 अंधों का दृष्टांत। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जैसा कि आपने परमेश्वर के पवित्र कलाम में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे तो उनके ऊपर खुदावन परमेश्वर की ऐसी ग्रेस अवेलेबल थी खुदावन के ऊपर कि लोग उनके पीछे हो लेते थे। और अभी यहाँ पर एक वाक़या हुआ तो उससे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पर आपने कितनी बार देखा, वो कितनी बार मर्सी को और दया को मांग रहे अंधे। आपको पता है जब किसी की आंखें बंद होती है और वो देख नहीं पाता तो उसके लिए प्रेयर करनी मुश्किल होती है। लोग आजकल डॉक्टरी इलाज के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है। स्कैन, सिटी स्कैन, पता नहीं क्या क्या, कैसी कैसी आइज़ का वो इलाज कराने के लिए जाएंगे। लेकिन ये अंधों को पता है कि एक हीलर, एक खुदावन, एक यहूदियों का राजा यहाँ पर आया हुआ है जो चंगाई देने में विश्वास योग्य है। क्योंकि उन दिनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकली इस धरती के ऊपर हीलिंग कर रहे थे, डिलीवरेंस कर रहे थे। तो उन्होंने क्या मांगी? परमेश्वर की दया। उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र से परमेश्वर से दया उन्होंने मांगी। हालेलुया। इसी वक्त हम और पढ़ते हैं, हाँ, तो उन्होंने दूसरी बार बोला कि हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे मसीह में भाई बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, लेकिन आपने परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर की दया को आपने अपने जीवन में मांगना है। आमीन। तो आपकी लाइफ में कोई भी समस्या हो सकती है और प्रभु आपसे पूछेंगे कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो आपने परमेश्वर को पुकारना है ताकि परमेश्वर आपकी मदद करे। आइए हम एक और वचन इससे पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे होने लगे। हालेलुया। तो मत्ती की किताब 20 की 29 से लेकर 34 तक हमने पढ़ा है। और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण हो, बरकत का कारण हो। तो यदि आप आज बीमारियों में घिरे हुए हैं, कर्जों में घिरे हुए हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर की मर्सी को आपने मांगना है, परमेश्वर की दया को आपने मांगना है। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अपने लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी निराशा, निंदा को और निरादर को आपने देखा हो, लेकिन आज आप इस वचन के द्वारा, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मत्ती की किताब में लिखा है 20:29 से लेकर 34 तक मैंने आपको अभी पढ़ा है। आपने इस वचन के अनुसार परमेश्वर से दया को मांगना है और प्रभु आपसे पूछेंगे कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूँ। तो हो सकता है आपकी कोई आशीष बंद हो, लेकिन परमेश्वर उस आशीष को खोलेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मेरे प्रभु, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। प्रभु, तेरे कलाम से, जीवित कलाम से इन्होंने देखा और सुना है। यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी आशीषों को खोलना, इनकी बरकतों को खोलना, इनके ऊपर से शरापों को और बंधनों को तोड़ना, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे एक और परमेश्वर के मैसेज के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। खुदावन की आवाज़ को हम सुनेंगे यीशु के नाम में। आमीन।